जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यात्रा बस में। कि आज की इस वीडियो पे मैं आपको लेके चलने वाला हूँ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम यानी कि गंगोत्री धाम में, जिसका हम अगर सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली बोले तो वो होता है दूसरा धाम। पहला यमुनोत्री, दूसरा गंगोत्री। तो अभी इस टाइम पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे गंगोत्री धाम पे, और मेरे बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे गंगा नदी का बहाव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है। तो आज की वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको गंगोत्री कैसे पहुँचना है, गंगोत्री कितने दिन की यात्रा होनी चाहिए, गंगोत्री माता के कपाट कब खुलते हैं, कौन से समय पे आना चाहिए और कितने दिन का प्रोग्राम बनता है। उत्तराखंड के 4 धाम अगर हम करते हैं तो उसकी टोटल सीरीज आपको मैं ला कर दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि उत्तराखंड के इस 4 धाम यात्रा या फिर गंगोत्री यात्रा का कुल खर्चा भी कितना आ जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि गंगोत्री धाम इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है, जो कि गौमुख से आता है। गौमुख ट्रैक करके जाना पड़ता है 18 किलोमीटर की, तो वो तो अभी फिलहाल हमको परमिट नहीं मिल सकी, तो अभी हम जा रहे हैं गंगोत्री धाम के लिए। और अभी रास्ते में ये इतना खूबसूरत सा नज़ारा मेरे को मिला, तो मैंने सोचा कि चलिए एक बार आपको ये वाला भी सब सीन दिखाना चाहिए। तो अभी मैं फिलहाल यहाँ पे हूँ गंगोत्री धाम पे। मेरे पीछे का नज़ारा आप देखिए और बने रहिएगा वीडियो में। मैं आपको वीडियो में हर एक इन्फॉर्मेशन छोटी और बड़ी देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि ये जो उत्तराखंड के 4 धामों में से ये जो धाम है यानी कि गंगोत्री धाम है, इनके कपाट कब खुलते हैं, कब हमारे यात्रा शुरू होती है और इनके कपाट कब खोला जाता है। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 4 धाम आते हैं। इन चारों धाम के कपाट जो खुलते हैं दोस्तों, हर वर्ष अप्रैल और मई मंथ में अक्षय तृतीया के समय पे ये कपाट को खोला जाता है। यानी कि अक्षय तृतीया से एक हफ्ते के दरमियान ये चारों धाम के कपाट खोल दिए जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि ठंडी के समय पे यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में बर्फबारी होती है, जिसके कारण यहाँ पे यात्रा को रोक दिया जाता है और मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये पुनः वापस कपाट खुलते हैं अक्षय तृतीया के पर्व के जस्ट हफ्ते दिन के अंदर अंदर चारों धाम के कपाट खोल दिए जाते हैं। लेकिन यदि मैं 2023 के वर्ष की बात करूं तो दोस्तों, आप मान के चलिए कि यमुनोत्री धाम के कपाट ओपन होंगे आपके अप्रैल मंथ में 23 से 24 तारीख को ये कपाट खोल दिए जाएंगे। कुल मिला के उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा जो होने वाली है वो अप्रैल मंथ के लास्ट वीक में शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी को अपना प्लानिंग कर लीजिए, अपने टिकट्स करवा लीजिए और चल पड़िए आप उत्तराखंड के चारों धाम के दर्शन करने के लिए। हालांकि आज की इस वीडियो पे दोस्तों मैं आपको केवल और केवल गंगोत्री धाम के बारे में जानकारी दे रहा हूं, तो वीडियो पे दोस्तों बने रहिएगा। और यदि आप 4 धाम यात्रा के रिगार्डिंग या 2 धाम के यात्रा के रिगार्डिंग कोई भी पैकेज चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको नंबर मिल रहा है, वहां जाके आप पैकेज की बुकिंग करा सकते हैं। हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी और आप जो भी पैकेज बुकिंग कराना चाहते हैं आप उनसे वो उपयुक्त पैकेज ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि इस गंगोत्री धाम को दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले कहां आना पड़ेगा, अपने अपने राज्यों से, अपने अपने शहरों से। तो दोस्तों, यदि मैं पहले ऑप्शन की बात करूं यानी कि वो है आपका बाई ट्रेन, तो दोस्तों यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको जो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है यहाँ का हरिद्वार तक, और हरिद्वार से आप बाई रोड सफर तय करके आप पहुंच सकते हैं गंगोत्री के लिए। वही आपके दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यदि वो है आपका फ्लाइट का, तो दोस्तों फ्लाइट भी आपको मिलती है देहरादून के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और देहरादून आप आकर आप बाई रोड अपनी यात्रा तय कर सकते हैं अपने यमुनोत्री धाम के दर्शन करने के लिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि जब आप हरिद्वार पहुंचे या फिर देहरादून पहुंचे, हालांकि आपको एक और तीसरा रेलवे स्टेशन मिलता है, वहां से भी गंगोत्री धाम के दर्शन किया जा सकता है, और वो है यहाँ का योग नगरी ऋषिकेश। तो दोस्तों, ऋषिकेश तक भी कुछ ट्रेनें जाती हैं, तो वहां अगर आप आ रहे हैं तो वहां से भी दर्शन किया जा सकता है और गंगोत्री धाम पहुंचा जा सकता है। चलिए तो बात करते हैं कि हम हरिद्वार या फिर देहरादून पहुंच चुके हैं, अब हमको बाई रोड डिस्टेंस कैसे तय करना है, क्या हमारा चार्जेस होगा, कैसे हमको वहां पहुंच के होटल लेने हैं और खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी, इसकी जानकारी करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि यदि आप हरिद्वार या फिर देहरादून आ चुके हैं तो यहां से आपको मिलेगी शेयरिंग टैक्सी या फिर शेयरिंग गाड़ी, जिसमें से आपका होता है सुमो या फिर बुलेरो। ये शेयरिंग कैब वाले दोस्तों आप मान के चलिए कि एक व्यक्ति का आपका अप्रॉक्सीमेटली 500 से 600 रुपए वो लेते हैं एक गाड़ी का, और वो आपको वहां से शेयरिंग में ले जाके आपको छोड़ेंगे उत्तरकाशी। दोस्तों, उत्तरकाशी वो स्थान है जो कि उत्तराखंड का एक जिला है, और उत्तरकाशी से ही हमारी गंगोत्री के लिए हमारा रास्ता कटता है। कहने का तात्पर्य ये दोस्तों कि हम जो नाइट स्टे करेंगे वो हम करेंगे उत्तरकाशी में, क्योंकि उत्तरकाशी में हमको 2 रात स्टे करना ही पड़ेगा। पहला रात वो जिस दिन आप हरिद्वार या देहरादून से आप पहुंच रहे हैं उत्तरकाशी, उस रात हम स्टे करेंगे, और अगले दिन दोस्तों हम जाएंगे यमुनोत्री माता जी के दर्शन करने। वहां दर्शन करके अगेन हम वापस आएंगे उत्तरकाशी में, और हमारा दूसरा रात भी उस तरीके से यहाँ पे व्यापन होगा। और फिर हम उसके बाद अपनी जर्नी या तो वापस लेंगे या तो फिर हम केदारनाथ धाम के लिए यानी कि तीसरे धाम के लिए हम प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों ये था आपका पहला ऑप्शन
स्टेशन कि आप उत्तरकाशी तक अपना साधन कैसे बना सकते हैं, हरिद्वार से या फिर देहरादून से। दूसरे विकल्प की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है यहाँ पे आप प्राइवेट टैक्सी भी लेके जा सकते हैं या फिर प्राइवेट गाड़ी भी लेके जा सकते हैं। दोस्तों हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर यदि आप आते हैं तो ठीक सामने आपको मिलती है बस स्टैंड, वहां पे बस भी चलती है, बस से आप जा सकते हैं। बस का भी भाड़ा दोस्तों आपका लगभग 400 से 500 रुपए होता है एक व्यक्ति का उत्तरकाशी तक जाने के लिए। वही अगर मैं बात कर रहा था शेयरिंग टैक्सी की, तो आप मान के चलिए कि 5,000-6,000 रुपए गाड़ी वाले आपका बोलेंगे और आपको वो ले जाके बरकोट ड्रॉप कर देंगे। और वही अगर आप पैकेज लेकर आना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां से आप बुकिंग करा लीजिए। आप चारों धाम की यात्रा एक साथ कर सकते हैं, जो भी आपका उपयुक्त पैकेज आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से डे नंबर 1 पे आप अपना यात्रा तय करके पहुंचेंगे उत्तरकाशी। हरिद्वार से अगर मैं बात करूं दोस्तों बरकोट जाने के लिए, तो आपको लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी घाट वाले रास्ते हैं, पूरी चढ़ाई और पूरे पहाड़ी रास्ते होने की वजह से हमको समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है। लगभग हमको 7 से 8 घंटे लगेंगे और हम फाइनली पहुंचेंगे उत्तरकाशी। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे हमको रुकने की क्या बंदोबस्त है और होटल हमारी कैसे मिले। होटल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो नॉर्मल रेंज में यदि आप मई जून में जा रहे हैं तो वहां पे होता है सीजन का टाइम। तो मई जून में आपको दोस्तों होटल काफी महंगे मिलेंगे, यानी कि मान के चलिए कि 2,000 के नीचे आपको होटल नहीं मिलेगा खाने पीने के साथ, यानी कि ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ लेते हैं तो आप मान के चलिए कि 2,000 में आपको एक डबल बेड रूम मिलेगा। और मई जून में हो सकता है कि उसकी रेट 2,500-2,600 रुपए भी हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके से एक मॉडरेट होटल, एक स्टैंडर्ड होटल दोस्तों आपको उत्तरकाशी में देखने को मिलेंगे। अगली सुबह दोस्तों हम बरकोट से निकलेंगे लगभग 6 बजे से या 7 बजे के बीच, और 7 बजे हम निकलते हैं अपने होटल से और जाते हैं हम गंगोत्री धाम के लिए। दोस्तों जो उत्तरकाशी से गंगोत्री की दूरी है वो आपकी लगभग 100 किलोमीटर की पड़ जाती है। कुल मिला के ये कहना चाहिए कि उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने में आपको लगभग 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। रोड तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शानदार है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो चढ़ाई है, पर्वतीय चढ़ाई, वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण आपको कम से कम 3 घंटे लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे लगेंगे। तो दोस्तों आप गंगोत्री धाम पहुँचेंगे और वहाँ जाके फिर दर्शन करेंगे। एक चीज़ आपको और मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा होती है उनमें से 2 यात्रा ऐसी है जिसमें आपको पैदल यात्रा करनी पड़ती है, और जो 2 धाम की यात्रा है उसमें आपको कोई भी पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों जो पहला और जो तीसरा धाम है, यानी कि यमुनोत्री धाम और केदारनाथ, इनमें आपकी पैदल यात्रा होती है। वही बात करूं और बचे हुए 2 धाम की, यानी कि गंगोत्री धाम और बद्रीनाथ धाम में यहाँ किसी भी तरीके की कोई पैदल यात्रा नहीं होती है। कुल मिला के आप गंगोत्री तक आपकी गाड़ियाँ जाती है, वहाँ जाके आप अपने दर्शन करेंगे, माता जी के मंदिर में जाके मत्थे टेकिए, वहाँ की मंदाकिनी नदी देखिए, और इसी तरीके से बद्रीनाथ में भी यही है कि आप वहाँ जाइए और वहाँ जाके आप बद्री विशाल जी के दर्शन कीजिए। केवल और केवल ट्रैकिंग होती है वो 2 यात्रा में होती है, एक है हमारा यमुनोत्री धाम यात्रा और दूसरा आपका आता है केदारनाथ धाम यात्रा। तो आज की वीडियो में दोस्तों हालांकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ गंगोत्री धाम की बात कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको यमुनोत्री धाम की वीडियो बना दी है, तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ नंबर मिल रहा है, वहाँ जाके आप क्लिक करके वो वीडियो भी अपनी पूरी वॉच कर लीजिए। चलिए दोस्तों अभी हम पहुँचते हैं गंगोत्री और दिखाता हूँ मैं कि वहाँ पे हमको दर्शन कैसे प्राप्त हुआ। दोस्तों ये यहाँ पे पार्किंग पीछे था और अभी हम लोग जा रहे हैं गंगोत्री मंदिर की तरफ, गंगोत्री धाम, जो कि 4 धामों में से दूसरा धाम कहलाता है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ आपके जैसे कहते हैं कि स्प्राउट्स भी मिल रहे हैं, यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स हैं, कुछ आपको शॉपिंग वॉपिंग करना है तो। लेकिन इतना तो तय है कि यहाँ की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा महंगी होगी, और यहाँ पे कुछ होटल्स भी हैं, तो यदि आप नाइट स्टे पर्पज से आए हैं तो अपना स्टे भी यहाँ बना सकते हैं। और ये रहा मंदिर का सामने का मुख्य द्वार, ठीक है। भैया तो यहाँ आपका कुछ पूजा सामग्री, यहाँ पे आपको अगर गंगा जल लेना है तो उसके लिए यहाँ पे कैन दिया गया है, लोटा भी है, कलश भी है, हर चीज़ें यहाँ पे है। चलिए ये मंदिर का मुख्य द्वार, यहाँ पे जय माता का कहता है, मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं। जय गंगा मैया। अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अभी, लेकिन दोपहर के बज रहे हैं 2:40 और मंदिर के पट बंद रहते हैं 2 से 3 बजे तक शयनयान के लिए माता जी को। तो 2 से 3 के बीच में दर्शन बंद रहते हैं। दर्शन के बाद ये मंदिर खुलेगा तो फिर हम मंदिर दर्शन करने चलेंगे। और मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं वहाँ का आपको दृश्य नहीं दिखा सकता, बट ये दर्शन करने के बाद फिर हम आगे चलेंगे वापस अपने उत्तरकाशी के लिए। तो आपको कहना चाहिए कि दर्शन में अभी तो भीड़ हमारे बहुत कम है, लेकिन जब ज़्यादा भीड़ रहेगी तो मान के चलिए कि आपको 1 से 1.5 घंटे दर्शन के लिए लगते हैं, क्योंकि कतार बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो चलिए अभी हम दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर आगे हम मिलते हैं। और पीछे देखिए यहाँ का दृश्य देखिए, पूरा एक ग्लेशियर आपको नज़र आएगा यहाँ पे, मतलब कहना चाहिए बहुत ही खूबसूरत पर्वत है ये।
तो ये सबसे भी आप फ़ोटोशूट के पर्पज़ से अगर आप आना चाहते हैं मतलब कराना चाहते हैं ये सब चीज़ें, तो आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने माता जी के दर्शन किया, यानी कि गंगोत्री धाम में हमने दर्शन किया। हमको दर्शन में कम से कम आधे घंटे लगे, क्योंकि मैं जिस समय पे गया था वो अक्टूबर का महीना था, तो यहाँ पे सीज़न ऑफ था। तो बेस्ट टाइम जो होता है दोस्तों यही होता है कि आप सितंबर अक्टूबर में अपना प्रोग्राम बनाइए, क्योंकि मई और जून में तो आपकी रश बहुत ज़्यादा होती है, उसमें आपको 1.5 से 2 घंटे भी आपको दर्शन में लाइन में लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे और भी मंदिर है, जैसे यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, यहाँ पे शंकर जी की ज्योतिर्लिंग है, तो इनके भी दर्शन कीजिए। और साथ ही साथ जो गंगोत्री का जो कैंपस है वो अभी आने वाले समय पे बहुत ही ज़्यादा विस्तार ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू हो रहे हैं। यहाँ पे होटल्स की भी, रुकने की भी, धर्मशाला फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप आने वाले आगामी 1-2 साल में आप देखने को मिलेगा कि आपको गंगोत्री धाम कैंपस में ही ट्रस्ट का बहुत सारा वहाँ पे रूम देखने को मिलेगा। वही मंदिर की दाईं तरफ दोस्तों यहाँ पे गंगोत्री धाम का स्नान घाट भी बनाया गया है बहुत सारा। तो यहाँ पे मंदाकिनी नदी पे स्नान घाट भी है, जहाँ पे लोग आकर वहाँ स्नान भी करते हैं। लेकिन इस मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए आप काफ़ी सावधानी पूर्वक जाइए, क्योंकि यहाँ पे मंदाकिनी नदी का बहाव बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जगह जगह पे रेलिंग लगाई गई है, चेन लगाई गई है, तो उसका प्रयोग करके ही आप यहाँ पे स्नान कीजिए और घाट के द्वारा ही आप जाइए स्नान करना। अन्यथा अगर यदि आप कोई लापरवाही करेंगे तो आप किसी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों स्नान घाट के समीप ही वहाँ पे एक और हमारा सिद्धि विनायक श्री गणेश मंदिर है, यहाँ भी आके इनके भी दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए और यहाँ से आप गंगोत्री धाम को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी गंगोत्री धाम यात्रा में जितने भी मंदिर है, वहाँ पे स्नान घाट है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमको दर्शन करने को मिलेंगी, ये सारी मैंने आपको बताई। ये दर्शन करने के पश्चात दोस्तों आप पुनः वापस जाइए अपने उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में दोस्तों आप वहाँ उस रात स्टे लीजिए, यानी कि दूसरा रात आपका उत्तरकाशी स्टे रहेगा। और उसके पश्चात आप डे नंबर 3 में आप बढ़ चलिए सोनप्रयाग के लिए, या फिर ये कहना चाहिए कि यदि आप वापस जाना चाहते हैं तो आप वापस भी जा सकते हैं हरिद्वार के लिए। तो दोस्तों अगली वीडियो हमारी आएगी उत्तराखंड के 4 धामों में से तीसरे धाम, यानी कि बाबा श्री केदारनाथ जी की। तो दोस्तों ये था गंगोत्री धाम में यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन कि आपको कैसे गंगोत्री पहुंचना है, कैसे दर्शन करना है। यदि आप यमुनोत्री धाम यात्रा की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वो वीडियो भी देख लीजिए, तत्पश्चात आप ये दूसरे धाम की वीडियो देखिए। चलिए दोस्तों अंतिम बात करते हैं और अगली बात करते हैं कि इस गंगोत्री धाम को दर्शन करने के लिए हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। इस वीडियो में अगर मैं खर्चे की बात करूं तो दोस्तों मान के चलिए कि यदि आप एक धाम कर रहे हैं तो इस एक धाम यात्रा करने के लिए आपका गाड़ी का खर्चा, रहने का खर्चा और खाने पीने के खर्चे को जोड़ा जाए तो दोस्तों आप मान के चलिए कि लगभग आपका 6 से 7 हज़ार रुपए, 8 हज़ार रुपए तक का मैक्सिमम खर्चा बैठेगा एक धाम को करने के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने यमुनोत्री धाम के दर्शन कर सकते हैं। वही अगर आप चारों धाम का यात्रा करते हैं तो एक टेंटेटिव कॉस्ट की बात की जाए दोस्तों तो मान के चलिए कि आपका लगभग 20 से 22 हज़ार रुपए, 23 हज़ार रुपए खर्चा आएगा चारों धाम को करने के लिए, यदि आप ऑफ सीजन में जाते हैं। तो वही यदि आप मई और जून के मंथ में आते हैं तो आप अपना आंकड़ा कम से कम 25 का पकड़ के चलिए, क्योंकि 25 हज़ार के आपके खर्चे चारों धाम को करने के लिए आने वाले हैं। इसके बाद भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है या फिर आप मेरे से कोई पर्सनल क्वेरी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां भी आपको रिप्लाई मिलेगा। साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावश आईडी में आइए, फॉलो कीजिए और आप अपने प्रश्न पूछिए, आपको हमारे टीम के द्वारा या फिर मेरे द्वारा भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं और उस पर क्लिक करें, इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावश को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए गंगोत्री धाम दर्शन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, हर हर महादेव, आपकी यात्रा मंगलमय हो।